Assalamu alaikum everyone. This is me Dr. Salahuddin, your anatomy teacher. Okay guys, in the general anatomy module we are going toward the next chapter which is about the joints. ठीक है, joints के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. Firstly, what is joint? It is the fusion or combination or attachment of two or more bones or cartilage is known as joint. अगर दो या दो से ज़्यादा बोन्स या कार्टिलेज एक दूसरे के साथ क्या होता है, कंबाइन होते हैं, अटैच होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं. क्लियर? ओके गाइस, जॉइंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टाइप्स. एक को हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, दूसरे को हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट और तीसरे को हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट. तो यूजुअली हमारे पास बॉडी के अंदर टोटल कितने टाइप ऑफ जॉइंट्स मौजूद हैं? 3. कौन कौन से? साइनोवियल, फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनियस. 3 किस्म के जॉइंट्स मौजूद हैं. ठीक है, अब आते हैं इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन से जॉइंट्स हमारे पास साइनोवियल है, कौन से जॉइंट्स हमारे पास क्या है, फाइब्रस है, और कौन से हमारे पास कार्टिलेजिनियस है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन which is synovial joint. साइनोवियल जॉइंट. अच्छा गाइज, क्वेश्चन ये है कि कौन से जॉइंट्स को हम साइनोवियल कहेंगे. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ जॉइंट, देयर आर 2 बोन्स, बोन 1 एंड बोन 2. अगर एक जॉइंट है और उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद हो, कैप्सूल मौजूद हो. फर्स्ट थिंग, प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल. इस कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है. And this membrane is known as synovial membrane. इसको हम क्या कहते हैं? synovial membrane कहते हैं. और ये synovial membrane क्या करता है, रिलीज़ करता है synovial fluid. क्या प्रोड्यूस करता है? synovial fluid. तो वो जॉइंट्स जिसके अंदर या वो जॉइंट्स जिसके इर्द गिर्द कैप्सूल मौजूद हो, साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद हो और वो रिलीज़ करता हो साइनोवियल फ्लूइड, सच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ नोन एज साइनोवियल जॉइंट. ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट कहते हैं. और ये जो साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि फ्रैक्शन को क्या करे, कम करे और इस जॉइंट को लुब्रिकेट करे. साइनोवियल फ्लूइड. क्लियर? तो साइनोवियल जॉइंट क्लियर हो गया. कैप्सूल होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल फ्लूइड होता है. ओके, अब देखिए, इस साइनोवियल जॉइंट को हम मज़ीद क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, जिसमें एक को हम कहते हैं प्लेन जॉइंट, दूसरे को हम कहते हैं पाइवट जॉइंट, तीसरे को हम कहते हैं हैंग जॉइंट, फोर्थ को हम कहते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट, फिफ्थ को हम कहते हैं एलिप्सॉइड को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिप्सॉइड और कॉन्डाइलर एक ही बात है, तो दूसरा हम फिफ्थ में फिर पुट करेंगे सैडल जॉइंट.
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये हमारे पास एक्चुअल में कौन से जॉइंट्स हैं? साइनोवियल जॉइंट है। क्लियर अप टू दिस? ओके गाइस, सो वी हैव अ टोटल 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट 3 हैं, प्लेन जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड हैंग जॉइंट्स, याद रखें दीज 3 आर यूनी एक्सियल जॉइंट। यूनी एक्सियल जॉइंट का मतलब क्या है? सिर्फ एक मूवमेंट करता है, एक किस्म का मूवमेंट करता है। यूनी एक्सियल, एक एक्सिस पे ये मूवमेंट करते हैं। डिस्कस करेंगे कौन सा मूवमेंट है, क्या है, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर इट इज़ यूनी एक्सियल जॉइंट। कॉन्डाइलर एंड सैडल जॉइंट्स, याद रखें दे आर बाई एक्सियल जॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? बाई एक्सियल जॉइंट कहते हैं। एंड लास्टली बॉल एंड सॉकेट, इट इज़ अ मल्टी एक्सियल जॉइंट। बाई एक्सियल का मतलब क्या है? 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करना। यूनी एक्सियल का एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना, और मल्टी एक्सियल का मतलब है मल्टीपल डायरेक्शन में। क्लियर अप टू दिस? ओके, सो यूनी एक्सियल जॉइंट्स भी देख लिए, बाई एक्सियल जॉइंट एंड मल्टी एक्सियल जॉइंट्स भी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द फर्स्ट वन विच इज़ प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट डिस्कस करते हैं कि प्लेन जॉइंट कौन सा जॉइंट है और कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो प्लेन जॉइंट के बारे में याद रखें जिसमें ये वो जॉइंट्स हैं। प्लेन जॉइंट कौन से जॉइंट्स होते हैं? वो जॉइंट्स हैं जिसमें दोनों बोन्स फ्लैट होंगे। मेरा हाथ फ्लैट है, ये हाथ भी फ्लैट है। अगर इन दोनों के बीच में एक जॉइंट बनता है, इट इज़ नोन एज फ्लैट जॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन जॉइंट या फ्लैट जॉइंट कहते हैं। क्लियर? सो इसमें मैं क्या कहूँगा? बोथ, या इस तरह मैं बोलूँगा ताकि और भी ईजी रहे। फ्लैट ends of bones makes plane joint. Not plane, it's aeroplane. Plane joint. Plane means हमवार, flat. Clear? दूसरा, इसके अंदर जो प्लेन जॉइंट है, इसके अंदर हमारे पास कौन सा मूवमेंट होता है? मूवमेंट एक्चुअल में लोग यही पूछते हैं कि हमारे पास प्लेन जॉइंट के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है। तो याद रखिए द मूवमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लेन जॉइंट, इट इज़ नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? ग्लाइडिंग। या एक्चुअल में एमसीक्यूज पूछते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ जॉइंट? प्लेन जॉइंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट दिस। क्लियर? ग्लाइडिंग। ओके, नेक्स्ट सर, प्लेन जॉइंट्स कौन कौन से जॉइंट्स है बॉडी के अंदर? सो लेट मी टेल यू अबाउट द एग्जाम्पल गाइज। एग्जाम्पल में हमारे पास आते हैं, कौन सा कलर यूज़ करूँ? ब्लैक विल बी ओके। इसमें एक आता है एंटर कार्पल जॉइंट। कार्पल बोन्स के अंदर जो जॉइंट प्रेजेंट होता है। दूसरा इसमें आता है एंटर टार्सल जॉइंट्स। टार्सल बोन्स के अंदर जो जॉइंट प्रेजेंट होता है। तीसरा हमारे पास है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जो है स्केपुला का एक्रोमियम प्रोसेस और क्लेविकल बोन एक दूसरे के साथ बनाता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। 4 स्टर्नो कॉस्टल जॉइंट। स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज के बीच होता है। 5 इट इज एंटर कॉन्ड्रल जॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट and costotransverse joint. So these all are the examples of plane joint. Plane joint सीख लिया। प्लेन जॉइंट वो जॉइंट जिसमें दोनों बोन्स के जो एंड्स होंगे वो फ्लैट होंगे, उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, एंड एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। सिंपल। नाउ
let's come toward the second type of joint, which is known as pivot joint. Pivot joint, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज pivot joint, ठीक है. याद रखें जो हमारे पास pivot joint है, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट होता है रोटेशनल मूवमेंट अकर्स. इसके अंदर एक्चुअल में जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है? रोटेशनल मूवमेंट होता है. एंड द एग्जांपल इज, जस्ट लुक इट टू दिस जॉइंट, pivot joint. Such type of joint is known as pivot joint, ठीक है. ये है हमारे पास pivot joint, और इसके अंदर जो रोटेशन होता है वो जो मूवमेंट होता है, सॉरी, इट इज़ अ रोटेशनल मूवमेंट, सॉरी. ओके, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ pivot joint? उसके लिए एक निमोनिक याद रखे गाइस, और वो है देवदास वाली पारो. देवदास कहता है ना कि पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और घर वालों ने कहा कि पारो छोड़ दो, कम वक्त में किसको छोड़ो, या कुछ इस तरह एक डायलॉग था, हम बचपन में सुना करते थे. देवदास मूवी बहुत पुरानी मूवी है, तो उसका जो पारो है बस वही जहन में याद रखें, ठीक है. सो इट इज़ द निमोनिक फॉर व्हाट? pivot joint. अब पारो में पी से pivot, ठीक है, ए से, एक ए से आता है एटलांटो, और दूसरे ए से आता है एक्सियल जॉइंट. एक ये जॉइंट हो गया एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास आर यू, तो आर यू से आता है रेडियो अल्नर जॉइंट. ये दो जॉइंट्स हमारे पास एक्चुअल में क्या है? एग्जाम्पल ऑफ pivot joint, ठीक है. अब देखिए एक चीज़ याद रखें अपने पास, और वो ये है कि जो हमारे पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, ठीक है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, उसके अंदर यूजुअली मूवमेंट कौन सा होता है? मूवमेंट इस एटलांटो एक्सियल जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट होता है, इट इज़ नो मूवमेंट. उस मूवमेंट का मतलब क्या है? नो मूवमेंट. गाइस, नो मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि मूवमेंट नहीं है. नो मूवमेंट एक किस्म का मूवमेंट है. अब सर आपसे कोई बंदा पूछता है चाय पिलाओगे, और वो आगे आपसे कहता है नहीं, तो वो किस तरह? कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन कुछ लोग, तो ये जो मूवमेंट है नो वाला, नहीं पिलाऊंगा, दिस नो मूवमेंट इज प्रेजेंट इन द एटलांटो एक्सियल जॉइंट. तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट इज अ नो मूवमेंट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, रेडियो अल्नर जॉइंट जो है ये हमारे पास एक्चुअल में 3 किस्म के होते हैं. एक को हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, एक को हम कहते हैं इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और जो हमारे पास एक होता है इट इज़ अ मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट. रेडियो अल्नर जॉइंट हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड मीडियल. अब याद रखिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, ईजी चीज़ें, कॉमन चीज़ें कोई नहीं पूछता, उनको पता होता है कि ये तो ऑलरेडी इनको पता है. वो चीज़ें ऐसे पूछते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे. अब देखें यहाँ पे जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स है, these are the example of pivot joint, pivot जिस तरह आपने बोलना है, ठीक है, pivot joint. लेकिन जो मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट. समझ आ गई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट? pivot joint, सॉरी, मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट. क्लियर? सो 3 है हमारे पास, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड मिडल. सुपीरियर इन्फीरियर इज द एग्जाम्पल ऑफ pivot joint एंड medial इज द एग्जाम्पल ऑफ fibrous joint. Clear up to this? Okay. Now
हमारे पास यूनी एक्सियल में दो हो गए, प्लेन जॉइंट भी हो गया और पाइवट जॉइंट भी हो गया. लेट्स कम टूवर्ड द थर्ड वन विच इज़ अ हैंग जॉइंट. द थर्ड वन इज़ अ हैंग जॉइंट. हैंग जॉइंट या हैंग जॉइंट. याद रखें जो हैंग जॉइंट है इसके अंदर हमारे पास जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट, इट इज़ एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट. एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे होता है मूवमेंट. ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट होता है. अब सर एंटीरो पोस्टीरियर का मतलब क्या है? इसके अंदर जो मूवमेंट होता है इट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एंड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज़ अ यूनिएक्सियल मूवमेंट. ठीक है. अब सर व्हाट इज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन? दिस इज़ माय हैंड, अपर लिम्ब सॉरी, एंड दिस इज़ द फोर आर्म. ओके, फोर आर्म रीजन. अब मैंने क्या किया, इसको अपने करीब लेके आया. अब इस जॉइंट पे क्या हुआ, सिर्फ एक मूवमेंट हुआ, फ्लेक्शन. इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सॉरी इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हैंग जॉइंट. और ये सिर्फ वन वे मूवमेंट है, यूनिएक्सियल है. तो ये एक्सटेंशन, इट इज़ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन. तो दिस जस्ट वन वे मूवमेंट, वन वे मूवमेंट. ठीक है. अब इस तरह आप लोगों ने नहीं बोलना कि सर ये तो टू है, एक इस तरफ एक इस तरफ. नो, द वे इज़ ओनली वन. वो तो सीधा गया था, वापस अपनी जगह पे आ गया. सिंपल. तो हैंग जॉइंट में यूनिएक्सियल मूवमेंट होता है और मूवमेंट कौन सा होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ है, चलो वो तो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही मस्त पॉइंट है. मूवमेंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है इसमें. ठीक है. एग्जांपल क्या है इसके, हैंग जॉइंट के एग्जांपल है हमारे पास एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट और सिंपल लेके आप रेस्ट जॉइंट. अब देखिए रेस्ट जॉइंट है ना, रेस्ट जॉइंट. ठीक है. फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. एल्बो पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. ठीक है. अब अगर आप लोअर लिम्ब में देखें, लोअर लिम्ब में तो जो एंकल जॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लेग. मैं तो नीचे अब कैमरे में नहीं आ सकता, इट इज़ अ लेग. तो लेग ऊपर नीचे जा सकता है ना, आप अपने लेग को ऐसे ऊपर नीचे करें, इट इज़ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन. तो एंकल जॉइंट भी होता है. लेकिन द क्वेश्चन इज कि जो हमारे पास नी जॉइंट है उसमें वो जो जॉइंट है वो हैंग जॉइंट है कि नहीं है, उसमें हमारे पास एक मूवमेंट होता है या दो. अब अपने नी जॉइंट पे ज़रा ट्राई करें, उसको तो एक फ्लेक्स करें, फ्लेक्स और एक्सटेंड करें, अपने पैर को सीधा करें, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करें. ठीक है. और दूसरा देखिए कि दूसरा कोई मूवमेंट उससे होता है कि नहीं. आई विल गिव यू 1 मिनट, शाबाश ट्राई करें. कर लिया ट्राई. दूसरा कोई मूवमेंट होता है उसमें? नो. आई थिंक योर आंसर इज़ नो, कि सर नहीं, हमने तो सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर लिया, दूसरा मूवमेंट है ही नहीं. तो याद रखें जो हमारे पास नी जॉइंट है, नी जॉइंट, ठीक है, उसमें फ्लेक्शन भी होता है और एक्सटेंशन मूवमेंट भी होता है. लेकिन इसमें एक दूसरी किस्म का मूवमेंट भी होता है और वो क्या है, वो है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मूवमेंट. इसको हम मज़ीद लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मूवमेंट भी मौजूद होता है. अब हम पढ़ रहे हैं यूनिएक्सियल, वो जॉइंट जिसमें सिर्फ एक मूवमेंट पॉसिबल है. अब नी जॉइंट में तो हमारे पास दो हो गए. अब क्या करेंगे, इसको किस कैटेगरी में डालें? इसको हम डालेंगे गाइस, हैंग जॉइंट है ये, बिल्कुल ये हैंग जॉइंट है क्योंकि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है. और क्लेविकल में भी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ थे ना, उसको हमने क्या बोला था, ये कौन सा लॉन्ग बोन है, मॉडिफाई लॉन्ग बोन. सेम इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, तो हम इसको कहेंगे मॉडिफाइड हैंग जॉइंट. तो याद रखिए हैंग जॉइंट हमारे पास कौन कौन से है, एल्बो जॉइंट, रेस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट. लेकिन जो नी जॉइंट है इट इज़ अ मॉडिफाइड हैंग जॉइंट. क्लियर अप टू दिस? वो और क्यों मॉडिफाइड है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें दो किस्म के मूवमेंट है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड लॉकिंग एंड अनलॉकिंग. क्लियर अप टू दिस? ओके.
तो अब देखें 3 किस्म के जो एक्सियल थे यूनी एक्सियल वो हमने पढ़े, प्लेन जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड हैंग जॉइंट। तो इनकी डायग्राम्स तो देखे सिर्फ एक नज़र आए ताकि फिर आप लोगों को, दिस इज़ पाइवट जॉइंट, दिस इज़ हैंग जॉइंट एंड दिस इज़ फ्लैट जॉइंट या प्लेन जॉइंट। ठीक है, 3 किस्म के हो गए। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द अदर टू विच इज़ अ एलिप्सॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। ठीक है, so guys the fourth joint is condylar joint, और ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट है दिस इज़ कॉन्डाइल जॉइंट, ये क्या है, कॉन्डाइल जॉइंट है। बट आप लोग कहोगे सर वहाँ पे तो सैडल लिखा हुआ है, तो याद रखिए इट इज़ आल्सो नोन एज सैडल जॉइंट, इसको हम सैडल जॉइंट भी कहते हैं। सिंपल, अब क्लियर हो गया? ओके गुड। ओके गाइस, कॉन्डाइलर जॉइंट या सैडल जॉइंट। ठीक है, लेट मी डिस्कस इट इन डिटेल। नंबर 1 चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, इट इज़ अ बाई एक्सियल, एज आई मेंशन बाई एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, हैविंग कॉन्डाइल्स इन द हेड, इसके हेड में क्या होता है, कॉन्डाइल्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है नी जॉइंट। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब शायद आप लोग के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर नी जॉइंट तो यहाँ पे भी आ रहा है, नी जॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है, वाई इट इज़ लाइक दैट, 2 जगह पे एक जॉइंट को हम 2 नाम क्यों दे रहे हैं? सिंपल सी बात है, एज आई मेंशन कि ये जो जॉइंट है ये एक्चुअल में यूनी एक्सियल जॉइंट है, इसमें सिर्फ एक किस्म का मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इस वजह इट्स नॉट लाइक दैट, लेट मी रिपीट इट अगेन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास ये नी जॉइंट है, ठीक है, ये एक्चुअल में हैंग जॉइंट की जो क्वालिटीज़ है वो भी इसमें मौजूद है, और जो बाई एक्सियल जॉइंट है इसकी क्वालिटी भी इसमें मौजूद है। कैसे? हैंग जॉइंट कौन सा मूवमेंट करते हैं? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। नी जॉइंट भी करता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो हैंग जॉइंट वाली क्वालिटी इसमें है, लेकिन इसमें क्वालिटी एक्स्ट्रा भी है कि ये लॉकिंग एंड अनलॉकिंग भी करता है। तो ये 2 क्वालिटी हो गई, यानी 2 मूवमेंट्स हो गए। तो इन 2 मूवमेंट्स की वजह से इसको हम डालते हैं बाई एक्सियल में भी और हैंग में भी, क्योंकि हैंग में भी वो ऐसे प्रॉपर्टीज़ रखता है जो हैंग में होते हैं, हैंग जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको हम हैंग में कहते हैं मॉडिफाइड हैंग जॉइंट। सिर्फ हैंग जॉइंट इसको नहीं कहते क्योंकि इसमें 2 मूवमेंट्स है, इस वजह से इसको हम मॉडिफाइड हैंग जॉइंट में कहते हैं। और इसके अंदर जो है बाई एक्सियल क्वालिटी भी है, तो बाई एक्सियल में भी इसको हम रखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास अनदर टाइप एग्जांपल है, वो है रेस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड एक और है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, और एक लास्ट है हमारे पास नकल जॉइंट। ये क्या है? नकल जॉइंट। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्डाइलर जॉइंट या सैडल जॉइंट। शायद सम स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि अब भाई ये नकल जॉइंट क्या है। जस्ट इग्नोर दिस, जस्ट रिमेंबर कि कौन कौन से सैडल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट के हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे लेवल तक इतना भी काफ़ी है। लेकिन एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग के जहन में एक आइडिया बैठ जाए। फिर भी आप लोगों ने ज़िद करनी है और सीखना है। गूगल पे जाए, नकल जॉइंट सर्च करें, इमेजेस पे क्लिक करें, इमेज आ जाएगा, चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं हर एक जॉइंट का पिक्चर दिखाऊंगा तो मेरा जो लेक्चर है वो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, और फिर आप लोग उसको देखें तो ओ यार 2 घंटे का लेक्चर है, ये कौन पढ़ेगा, फिर आप लेक्चर छोड़ देता हूँ। इसलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं कम करूँ ताकि आप लोग खुश हो जाओ कि यार कोई मसला नहीं, 30 मिनट का लेक्चर है, पढ़ लेते हैं। सो कॉन्डाइलर जॉइंट के एग्जांपल है नी जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट एंड नकल जॉइंट। ठीक है, दूसरा हमारे पास अनदर टाइप ऑफ बाई एक्सियल जॉइंट जो है, इट इज़
गाइस यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, एंड वो मिस्टेक ये है कि कॉन्डाइलर जॉइंट आल्सो नोन एज सैडल जॉइंट, ये मिस्टेक है, सॉरी। कॉन्डाइलर जॉइंट आल्सो नोन एज एलिप्सॉइड जॉइंट, यहाँ पे ये आप ऐड करें, सॉरी, ये चीज़ आप अपडेट करें अपने नोट्स में, ठीक है। कॉन्डाइलर जॉइंट इज़ आल्सो नोन एज एलिप्सॉइड जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है वो एक डिफरेंट है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। और देखें, इट इज़ एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड इज़ द आल्सो नोन एज कॉन्डाइलर जॉइंट, ठीक है। और ये हमारे पास सैडल टाइप है। तो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द another type of joint which is known as saddle joint। सैडल जॉइंट होता है, इंसान से गलती हो जाता है, कोई मसला नहीं, हम भी इंसान हैं। ओके गाइस, सैडल जॉइंट याद रखें, ये ऐसे जॉइंट्स हैं हमारे पास जिसमें वन एंड जो है वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, और दूसरा एंड जो है वो कनकेव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, बट अगर मैं इनको एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करूँ तो शायद फिर आप लोगों को समझ आ जाए। या आप इधर देखें डायग्राम में, ये देखें, दिस टाइप ऑफ जॉइंट जिसका एक एंड क्या हो, कन्वेक्स हो और एक कनकेव हो, ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट कहते हैं। आप नोट्स में जस्ट इतना लेके कि वन एंड इज़ कॉनकेव, वन एंड इज़ कन्वेक्स, बाकी आप डायग्राम में समझ, क्योंकि मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो दोनों सेम आ जाते हैं, फिर आप लोगों को ये तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अगर फ्यूज़ करें इसको तो ये इस तरह होता है, दिस इज़ वन एंड एंड द अदर वन इज़ लाइक दैट। या इसको चलो कंप्लीट ड्रॉ करता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। इट इज़ लाइक दैट। और जो दूसरा है वो इस तरह होता है, ठीक है, एक कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, इसके अंदर एग्जांपल कौन से, ये कौन से एग्जांपल इसके क्या है। नंबर वन इज़ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। दूसरा है कैल्केनियोक्यूबाइड जॉइंट। तीसरा है जॉइंट बिटवीन मेलिस एंड एनकस। और लास्ट इट इज़ अ फर्स्ट कार्पो metacarpal joint. So these are the example of saddle joint. Clear up to this? Okay, till now synovial joint की बात हम कर रहे थे। synovial joint के हमारे पास यूनिएक्सियल मोमेंट्स जो जॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, 3 थे, बाई एक्सियल में 2 थे, वो भी डिस्कस किए। अब आते हैं मल्टी एक्सियल पे, और मल्टी एक्सियल में जो जॉइंट है इट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। नाम से ही मेंशन है कि एक तरफ बॉल होगा और एक तरफ सॉकेट होगा, एक तरफ सॉकेट होगा। अब ये जो जॉइंट है जिसमें एक तरफ बॉल और एक तरफ सॉकेट होता है, ठीक है, ऐसे जॉइंट्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। शोल्डर जॉइंट, ठीक है, एग्जांपल क्या है, शोल्डर जॉइंट। दूसरा हिप जॉइंट, तीसरा जॉइंट बिटवीन एनकस एंड स्टेपिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़
कैल्किनियो क्लेविकुलर जॉइंट। नाम इतने बड़े बड़े हैं आप लोग डर जाते हो, ठीक है। और याद रखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो मूवमेंट होता है इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्लियर अप टू दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइनोवियल जॉइंट। लेट मी रिपीट इट इन अ सिंपल वे। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट जिसके अंदर कैप्सूल होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसके हमारे पास 3 किस्म होते हैं, यूनी एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट एंड मल्टी एक्सियल जॉइंट। यूनी एक्सियल में क्या आते हैं? फ्लैट जॉइंट, हैंग जॉइंट वगैरह। फिर बाई एक्सियल में हमारे पास क्या आता है? सेडल जॉइंट आता है वगैरह। तीसरा हमारे पास है मल्टी एक्सियल जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, ठीक है। नाउ वापस आ जाए ज़रा यहाँ पे देखें क्लासिफिकेशन में एक था फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट एंड कार्टिलेजेनियस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमने क्या किया? कवर कर लिया। लेट्स कम टुवर्ड द सेकंड वन विच इज़ अ फाइब्रस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। अब देखें फाइब्रस जॉइंट के बारे में याद रखें कि जो ये जॉइंट है बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू फाइबर्स। ये जो जॉइंट है इसमें बोन एक दूसरे के साथ अटैच हुए होंगे लेकिन थ्रू फाइबर्स, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू लिखते हैं, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। अब याद रखें फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस जॉइंट को हम मज़ीद डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, सब टाइप। एक को हम कहते हैं सूचर्स टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। दूसरे को हम कहते हैं सेंडेस्मोसिस टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। और तीसरे को हम कहते हैं गाइस गुम्फोसिस। ये 3 किस्म के हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? सूचर, सेंडेस्मोसिस एंड गुम्फोसिस। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो फाइब्रस है नाम तो बड़े मुश्किल है लेकिन ये चले बताए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेट्स कम टुवर्ड द सूचर के बारे में याद रखें ये हमारे पास एक्चुअली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? स्कल में, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्कल में। अब स्कल के अंदर अगर देखें तो इसमें भी हम डिफरेंट चीज़ें इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस। नंबर 1 को हम कहते हैं सिरेट टाइप ऑफ सूचर्स। तो सिरेट टाइप याद रखें ये हमारे पास सेजिटल सूचर होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्क्वेमस टाइप होता है और स्क्वेमस टाइप जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द टेम्पोरल एंड पेराइटल, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है डेंटिकुलेट टाइप और डेंटिकुलेट टाइप जो है ये लिम्फाइड सूचर है, वहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन आई टेलिंग यू, आई गेव यू गारंटी कि कोई आपसे इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट इसको इग्नोर करें। ये जस्ट आपको बताना था कि इसमें भी डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं बट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट इतना याद रखें कि फाइब्रस जॉइंट में मज़ीद 3 किस्म होते हैं, सूचर, सेंडेस्मोसिस एंड गुम्फोसिस। हाँ, लेकिन सूचर वाले फाइब्रस जॉइंट में एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है? वो क्या है? शेंडाइलिसिस। ये शेंडाइलिसिस आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सर शेंडाइलिसिस कैसे कहते हैं? याद रखिए ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सूचर है, स्पेशल टाइप ऑफ सूचर है, ठीक है। प्रेजेंट होता है
present between sphenoid rostrum and वूमर बोन। समझ आई मेरी बात? आई थिंक सो। आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं। वी विल मेक इट सिंपल। और सिंपल कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल आई विल से कि दिस इज़ अ स्फिनाइड बोन। इग्नोर माय डायग्राम, बट आप सिर्फ कंसेप्ट देखें। ये है हमारे पास स्फिनाइड बोन, ठीक है। और ये जो स्फिनाइड बोन से ये तिरछा हुआ नोक निकल आया है, इसको हम कहते हैं, अगर आप एनाटॉमी में अटलस में देखोगे तो फिर वहाँ पे आप लोग को नज़र आ जाएगा, इसको हम कहते हैं स्फिनाइड रोस्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं? स्फिनाइड रोस्ट्रम। और याद रखिए नीचे साइड से इनके साथ एक बोन अटैच होता है, एंड दिस बोन इज़ नोन एज वूमर बोन। इसको हम क्या कहते हैं? वूमर बोन। और याद रखिए द इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने क्या कहा कि ये फाइब्रस जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट में क्या होगा? बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाएंगे, बट फाइब्रस टिश्यू के थ्रू। तो अब देखिए ये एक बोन हो गया, ये दूसरा बोन हो गया। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों अपने साथ जॉइंट बनाएंगे, लेकिन जॉइंट के अंदर क्या करेंगे? यहाँ पे इनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होगा, फाइब्रस टिश्यू। और इस फाइब्रस टिश्यू को जो जोड़ता है स्फिनाइड रोस्ट्रम को और वूमर बोन को एक दूसरे के साथ, इसको हम कहते हैं शंडाइलेसिस। तो अक्सर पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सूचर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्फिनाइड रोस्ट्रम एंड वूमर बोन? शंडाइलेसिस। क्लियर? वेरी सिंपल। इट इज़ जस्ट फाइब्रस टिश्यू इन बिटवीन द टू बोन्स। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप लोग इसके लिए अपने आप के लिए इसको बड़ा वो बना रहे हो तो वो अलग बात है, बट है बहुत सिंपल। और इनको बिल्कुल याद ना रखें, जस्ट इग्नोर, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं जाता। ये तो जस्ट एग्जांपल के लिए हमने बताए थे, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू है हमारे पास, फाइब्रस जॉइंट है सेंडिस्मोसिस। क्या है? सेंडिस्मोसिस। याद रखिए इसमें क्या होता है? बोन्स हेल्ड टुगेदर by means of ligament, by means of ligament, ठीक है। और ligament is a type of fibrous tissue, type of fibrous tissue। तो अगेन fibrous tissue आ गया कि नहीं? अब इसके एग्जाम्पल जो है गाइज वेरी वेल नोन एग्जाम्पल है और आप सबको याद है, अगर मैं ना भी बताऊं फिर भी आप लोग को याद है। एक को आप रेडियस बोन जानते हो, एक होता है अल्ना बोन। अब अगर ये मैं ड्रॉ करूं रेडियस बोन और ये हो गया अल्ना बोन, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, और लिगामेंट असल में क्या है? फाइब्रस टिश्यू है। और इस टाइप ऑफ जॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंडिस्मोसिस टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो है इट इज़ टेबिया प्लस फेबुला है। उनके बीच में भी हमारे पास क्या होता है? इसी तरह का लिगामेंट इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके, ज़रा इसकी आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं, शायद मिल जाए, ना भी मिला तो बस जस्ट इग्नोर, फिर गूगल से मिल जाएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे ये जो सूचर्स है, दीज बोन्स इन बिटवीन, ये जो सूचर्स है, ठीक है, दीज आर सूचर लाइंस जो है, इसको हम क्या कहते हैं? सूचर टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, सूचर टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। अब ये देखिए दिस इज़ अ अल्ना बोन, रेडियस बोन, ठीक है, अल्ना एंड रेडियस। इनके बीच में देखिए ये लिगामेंट है कि नहीं है? इस लिगामेंट को, ये भी फाइब्रस है, और ये हमारे पास कौन सा होता है? सेंडिस्मोसिस टाइप होता है, ठीक है। और तीसरा हमने अभी डिस्कस नहीं किया, लेट्स कम टुवर्ड द थर्ड वन विच इज़ अ कार्डिलेजिनियस टाइप, और जिसको हम कहते हैं गुम्फोसिस, ठीक है। और गुम्फोसिस का जो एग्जाम्पल है गाइस
गोम्फोसिस, ये हमारे पास टूथ एंड सॉकेट, इसका एग्जांपल क्या है, टूथ एंड सॉकेट। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सॉकेट, ठीक है, और इस सॉकेट में हमारे पास क्या अरेंज होते हैं, टीथ्स। तो इनके बीच में भी हमारे पास फाइब्रस टिश्यू होता है। इस फाइब्रस टिश्यू को मैं येलो बनाता हूँ और इसको हम कहते हैं गोम्फोसिस टाइप, ठीक है। कम टुवर्ड द डायग्राम, देखें, इट इज़ अ टीथ, दिस इज़ अ कैविटी, और इनके बीच में जो हमारे पास क्या है, ये देखें, ये दिस वन इज़ अ गोम्फोसिस। क्लियर अप टू दिस? सो दिस वेरी सिंपल। फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस जॉइंट में 3 किस्म के होते हैं, सूचर टाइप, दूसरा है हमारे पास सेंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ लेट्स कम टूवर्ड द थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट। इधर ही कर लेता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट विच इज़ नोन एज कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, ठीक है। लेट्स कम टूवर्ड द फर्स्ट वन अगेन। यहाँ देखें, जॉइंट्स हमारे पास क्लासिफिकेशन फाइब्रस, साइनोवियल एंड कार्टिलेजिनियस। फाइब्रस भी हो गया, साइनोवियल भी होगा। लेट्स कम टूवर्ड द लास्ट वन विच इज़ अ कार्टिलेजिनियस, ठीक है, विच इज़ व्हाट, कार्टिलेजिनियस। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, बोन्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ कार्टिलेज। इसमें जो बोन्स के अंदर जॉइंट्स होता है, इन जॉइंट्स के बीच में क्या अटैच होता है, कार्टिलेज अटैच होता है। एग्जांपल दूंगा तो फिर आप लोगों को समझ आएगा, बट फॉर नाउ इसमें बोन अटैच होते हैं थ्रू कार्टिलेज, ठीक है। अब याद रखिए, हमारे पास कार्टिलेज टॉपिक पे पीछे जाए वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ कार्टिलेज है। एक को हमने कहा था हाइलीन कार्टिलेज, दूसरे को हमने कहा था इलास्टिक कार्टिलेज। जो मेजर टाइप्स है, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। याद आया कुछ? कार्टिलेज टॉपिक में जाए वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी के कार्टिलेज चैप्टर देख लिया आप, वहाँ पे मैंने सारे कार्टिलेज के टाइप्स वगैरह डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब अगर इन केस कोई बोन्स हैं, बोन्स, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बोन, दो बोन्स के अंदर क्या है, ये क्या हो गया, चलो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। बोन्स है, दो बोन्स एक दूसरे के अटैच हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। तो याद रखें, वो जॉइंट जिसमें बोन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट, या इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, एंड द नेम इज सेनकोंड्रोसिस, ठीक है। तो एक हमारे पास हो गया कार्टिलेजिनियस टाइप सेनकोंड्रोसिस। दूसरा, बोन्स जो है अटैच है दूसरे बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो बताए इसको हम क्या नाम देंगे? अगर दो बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच है थ्रू इलास्टिक कार्टिलेज, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी टाइप जॉइंट, ठीक है, या सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है। और इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, एनीवन, इसका दूसरा नाम है सिम्फाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं? सिम्फाइसिस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर एक हो गया हमारे पास प्राइमरी और एक हो गया हमारे पास सेकेंडरी, सर इनके एग्जांपल्स क्या है? तो याद रखें, जो हमारे पास प्राइमरी है उसके एग्जांपल है गाइस
एग्जांपल्स देखें, इसमें एक चीज़ याद आ गई मुझे, ये प्राइमरी में, ठीक है, इसके बीच में कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलीन कार्टिलेज होता है। हाइलीन कार्टिलेज, एक पॉइंट में भूल गया था, अभी याद आया, हाइलीन कार्टिलेज होता है। और याद रखें कि जो हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज है, इसमें एक प्रॉपर्टी है, और वो क्या है? ये ऑसिफाई होता है, इसमें ऑसिफिकेशन होती है। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये जो हाइलीन कार्टिलेज है, ये ऑसिफाई हो के, हार्ड हो के, इससे क्या बन जाता है? बोन्स बन जाता है। यानी अगर दो बोन्स के अंदर हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज है, तो ये हाइलीन कार्टिलेज लेटर ऑन बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी उन दो बोन्स का हिस्सा बन जाएगा, यानी वो बोन्स के साथ ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। सो हाइलीन कार्टिलेज विल ऑसिफाई एंड ट्रांसफ़र टू बोन्स, वो ऑसिफाई हो जाएंगे हाइलीन कार्टिलेज, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हेंस प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट्स आर टेम्पररी जॉइंट्स। तो ये जो प्राइमरी कार्टिलेज है, ये हमारे पास कौन से होते हैं? टेम्पररी जॉइंट्स होते हैं, टेम्पररी जॉइंट्स होते हैं। अब एग्जांपल इसका क्या है? रिकॉल करें, लॉन्ग बोन, ये है हमारे पास ह्यूमरस बोन, ठीक है, ह्यूमरस बोन। अब ह्यूमरस बोन के अंदर हमने क्या बोला था कि एक होता है हमारे पास शाफ्ट या डायाफाइसिस, एक होता है एफिफाइसिस, और एक होता है हमारे पास मेटाफाइसिस। एक हो क्या होता है? मेटाफाइसिस। अब देखिए, इनिशियली जब बच्चा पैदा हो जाता है, ये पूरा बोन कार्टिलेज होता है, लेकिन लेटर ऑन जिस तरह बच्चा बढ़ता जाता है, उम्र ज़्यादा हो जाती है, ये बोन क्या, ये कार्टिलेज क्या हो जाता है? बोन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन टिल द एज ऑफ 18 और आई डोंट नो वट एवर, बट लेटर ऑन स्टेजेस में क्या होता है कि ये शाफ्ट, यहाँ से पूरा शाफ्ट भी क्या होता है? बोन में होता है, अपर हेड भी बोन में होता है। लेकिन ये जो मेटाफाइसिस है, मेटाफाइसिस, इनके बीच में हाइलीन कार्टिलेज होता है। अब बंदा 12 साल का है तो उसका बोन जो है एक किस्म का होता है, लेकिन जब वो 20 साल का हो जाता है तो वो लंबा हो जाता है। अब ये लंबा कैसे होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस में क्या मौजूद होता है? हाइलीन कार्टिलेज होता है। तो बंदा जितना बड़ा होता है, हाइलीन कार्टिलेज उतना क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, लंबा होता जाता है, लंबा होता जाता है। फिर एक टाइम आ जाता है कि ये जो हाइलीन कार्टिलेज है वो क्या हो जाता है? ऑसिफाई हो जाता है, और जब वो ऑसिफाई हो जाता है तो वो बोन में तब्दील हो जाता है, ट्रांसफॉर्म टू बोन, और फिर क्या हो जाता है? लॉन्ग बोन है, लेकिन अभी इसमें हाइलीन कार्टिलेज नहीं है। इन द अर्ली स्टेजेस in the metaphysis we have a hyaline cartilage, but later on hyaline cartilage converted or transformed into bone, ossification occurs in that and transform into bones and become the part of long bone. Clear? So example भी हो गया, और जिसके पीछे फिनोमेना है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। Now let's come toward the secondary joint. याद रखिए, they never ossify. सेकेंडरी जॉइंट में हमारे पास कौन सा होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है, एंड इलास्टिक कार्टिलेज नेवर ऑसिफाई, ये कभी भी ऑसिफाई नहीं होता, यानी ये कभी भी बोन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये हमेशा ही कार्टिलेज रहता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है? देखिए, हमारे पास मैंडिबुलर बोन्स है कि नहीं है? एक साइड से आता है, एक दूसरा साइड से आता है, और ये दोनों यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वन मैंडिबुलर बोन, और यहाँ पे दूसरा मैंडिबुलर बोन आ जाता है, ठीक है। इन दोनों मैंडिबुलर बोन के बीच में यहाँ पे क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है, और ये इलास्टिक कार्टिलेज और ये जो जॉइंट बनाता है, इसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस जॉइंट, सिम्फाइसिस इसको कहते हैं। और इसके अंदर ये इलास्टिक कार्टिलेज होता है, और ये हमेशा के लिए होता है। दूसरा, यहाँ पे अगर इस डायग्राम में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोई अगर डायग्राम हुआ तो लेट मी टेल यू गाइस, नहीं है, चले मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हेप बोन को आप लोगों ने देखा है? हेप बोन, ठीक है। हेप बोन में भी क्या होता है एक्चुअल में? फॉर एग्जांपल वी हैव अ हेप बोन एंड हेयर अनदर हेप बोन। अब इन दोनों हेप बोन के अंदर बीच पे भी हमारे पास क्या होता है? ये इलास्टिक कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, और ये भी सिम्फाइसिस टाइप है, और इसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। याद है कुछ इस तरह? तो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉइंट। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।